भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु अष्टम विधानसभा की याचिका समिति ने सिफारिश की थी, किंतु विधानसभा की याचिका समिति के निर्णय के विपरीत भर राजभर जाति का प्रस्ताव अनुसूचित जाति एससी में चला गया, जिसे जून 1983 में खारिज कर दिया गया। फिर 2 बार अनुसूचित जाति का प्रस्ताव सन 2004 और 2013 में भेजा गया, जिसे आरजीआई बार बार खारिज कर दिया, किंतु एक बार भी अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं भेजा, जिसे लेकर जागो राजभर जागो समिति ने 11 मार्च 2022 को हाईकोर्ट से निर्देश करवाया था कि उनके प्रत्यावेदन को 2 माह में निस्तारित कर दिया जाए, किंतु राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2022 को भर राजभर जाति का नृजातीय सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। उसकी रिपोर्ट 7 मार्च 2024 को बनी और 27 जून 2024 को सरकार ने निर्णय लिया कि सर्वेक्षण केंद्र सरकार स्वयं करवा ले। सरकार के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देने के लिए वर्तमान याचिका 43,030 की गई है, जिसमें दिनांक 3 जनवरी 2025 को आदेश पारित हुआ, जो इस प्रकार है। ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के निदेशक को नोटिस इशू हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यूनियन ऑफ इंडिया, जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव को अपना जवाब लिखित में लगाने को 3 सप्ताह का समय दिया गया है। 13 फरवरी 2025 को तारीख तय था, लेकिन फाइल नंबर पर नहीं आया, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई है। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार आज 10 वर्षों से है और उस पार्टी में राजभर समाज के विधायक मंत्री बने अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर 2 नुमाइंदे भी हैं, जिन्होंने समाज को हक अधिकार दिलाने का वादा किया था, लेकिन दोनों मंत्री आज आंखें बंद करके सत्ता की मलाई काट रहे हैं और जब समाज सवाल करता है तो ये दोनों गुमराह करने लगते हैं, जिसको लेकर जागो राजभर जागो संगठन के सचिव महेंद्र राजभर आजाद, शशि राजभर कोषाध्यक्ष, परमेश्वर राजहंस सलाहकार, सुजीत राजभर प्रभारी, पारसनाथ राजभर, अनुराग राजभर, चंदन राजभर, जितेंद्र राजभर, गुरुदयाल राजभर और बनवारी राजभर के साथ तमाम पदाधिकारियों सहित राजभर समाज के लोग दोनों नेताओं का 2027 के विधानसभा चुनाव में बहिष्कार करने का तैयारी कर लिया है। जनता को हम नेता नहीं है कि हम जनता को बताएं, हम अपने समाज को बताने के लिए यहाँ जो भी हमारी पूरा उठा लीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या मजबूरी आ गई कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताना चाहते हैं? देखिए, मजबूरी समाज की तो मजबूरी शुरू से है। समाज की मजबूरी इसलिए शुरू से है कि समाज, आपको पता होगा कि देश भारत, हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन राजभर समाज को आज़ादी मिली है 31 अगस्त 1952 को। उनके साथ शुरू से ही डिस्प्यूट हुआ है, जैसे विवाद में ये हमेशा रहे हैं। आप देखे होंगे, कोई भी जाति है भारत में, सभी जातियों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन राजभर समाज को 2 सर्टिफिकेट मिलता है, एक विमुक्ति का मिलता है, एक ओबीसी का मिलता है। हमको दोनों में, जबकि हम ओबीसी में कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। ओबीसी में हमारी जाति की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक इतनी स्तर कमज़ोर है कि वो वहाँ कम्पिटिट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग अधिकार की मांग करते हैं। अधिकार की मांग को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये रखा था। और रही बात इनकी, तो हमारे जितने भी नेता हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमको नाड़ी पनारा टेंडर ठेका दीजिए। हमारा ये कहना है कि आपको ललकी, पियर की, उजर की पगड़ी बांधने से हमारे समाज का विकास नहीं होगा। हमारे समाज का विकास उसके संवैधानिक अधिकार की जो लड़ाई है, उस लड़ाई से होगा। संवैधानिक अवसर जिस समाज को मिला है, उस समाज का विकास हुआ है। और राजभर समाज, आज देश 78 साल आज़ाद हुए हो गया, एक भी राजभर समाज का आईएएस नहीं है। तो ये जागो राजभर जागो का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि राजभर समाज अपने अधिकारों के प्रति जागे और अपने अधिकारों को समझे। इन नेताओं के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष बनने से उनका विकास होने वाला नहीं है। और राजभर समाज को ये लोग हमेशा धोखा देते आए हैं। उस धोखा से राजभर समाज को आगाह करने के लिए आप देखिए कि ये मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। और आप देखे होंगे, इनसे हमने एक सवाल किया था
कि ये सवाल हमने दे दिया 18/7/2023 को कि आप सरकार से जब गठबंधन करते हैं तो किस आधार पे करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा आरक्षण के आधार पर गठबंधन हुआ है, जबकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होता है। इनका ये है, देखिए ये जाते हैं बाप बेटे ही जाते हैं, ये गुलदस्ता लेकर जाते हैं, जबकि किसी भी समाज के अधिकार की आप बात करेंगे तो हाथों में फाइल होना चाहिए, लेकिन फाइल न होके ये बाप बेटे जाते हैं गोपनीय तरीके से अपनी बातें वही कहा गया है कि लखनऊ में मलाई काटते हैं और दिल्ली में दरबार लगाते हैं। इनका ये है। देखिए इनसे लोग कहते हैं कि आप उनसे मिले क्यों नहीं। हम उनसे मिले, हमारी टीम उनसे मिली है, हम लोग सबसे मिलते हैं। देखिए जितने लोग हैं, हम भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, हम राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, हम असीम अरुण जी से मिले हैं, हम कोई ऐसा दरवाजा चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सबके यहाँ जाते हैं। लेकिन इन नेताओं का जो गुमराह करने का तरीका है, ये गुमराह करके समाज को हमेशा गुमराह करके अपने मलाई काट रहे हैं। समाज हमारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप देखिए इनका प्रस्ताव दिल्ली घूमना था, ये प्रस्ताव 21 सितंबर 2022 को इन्होंने कहा कि जो 70 सालों से राजभर समाज का नेता कुछ नहीं करवा पाया वो हमने करवा दिया। जबकि आपको पेपर दिखाए हैं कि जनजाति मंत्रालय की हैं, आज तक एसटी का प्रस्ताव गया ही नहीं। तो बताइए ये अगर हम कह रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से उन नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं के पास अगर जाता हो तो अगर मान लीजिए सुरमा लगा के देख ले, क्योंकि हमको अगर कम दिखाई पड़ रहा था इसलिए हमने चश्मा लगाया हो, तो वो सुरमा लगा के देख ले कि क्या वो गलत है, उनके नेताजी गलत बोल रहे हैं कि सही। बात बताइए कि आपके समाज के नेता भी हैं, सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, ये नेता जो है लोग क्यों नहीं खुलकर आ रहे हैं एसटी आरक्षण को लेकर। नहीं, एसटी आरक्षण, जब एसटी आरक्षण राजभर समाज को मिल जाएगा। देखिए हमारे समाज ही एक ऐसा है जो समाज हमेशा जो नेता हैं वो चाहते हैं कि ये समाज हमेशा बुधुआ रहे, क्योंकि चतुरी सवाल करता है, बुधुआ सलाम करता है। कहा गया है कि भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी सवाल करती है, गुलामी सलाम करती है। तो ये लोग चाहते हैं कि राजभर समाज अगर बुधुआ रहेगा तो मेरा झंडा ढोएगा, अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो अधिकार की बात करेगा। आप देख लीजिए, आप एक दूसरे इनका ये देखिए, ये भी गरीबों के ट्रेनिंग, ये सिपाही दरोगा सब बना देते हैं मंचों से। और नेताओं का काम आप देखे होंगे कि जनता बात ये जो बकते हैं, जो बोलते हैं, नेता सुनती है, जवाब नहीं कर पाती है। इनसे जो जवाब करेगा वो इनके आगे पीछे नहीं जाएगा। इन लोगों का देखिए, इनका जितना भी है, ये हम मुख्यमंत्री से भी मिले, आप देख लीजिएगा। इनका देखिए एक काम, और देखिए ये बाप बेटों का पूरी यही लीला है इनका। और इनका एक चीज देखिए, राजभर जाति को एसटी में शामिल करा के रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ना शुरू हो गया है और 27 को लेकर ओम प्रकाश राजभर बिहार से लेकर यूपी तक अपना पांव बिछा रहे हैं। किस तरीके से राजभर समाज उनके साथ रहेगा, किस तरीके से आप उनको लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए इस बार हम बिहार का ठेका तो नहीं लिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में जहां राजभर की आबादी है, इस बार अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर दोनों जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, इनको राजभर समाज इस बार पूरा का पूरा बहिष्कार करने का मन बना लिया है। इनको इस बार बहिष्कार करके इनकी जो दुकानदारी चलती है उस दुकानदारी को बंद करने का काम करेगा, क्योंकि राजभर समाज को सांसद, विधायक, मंत्री की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी बच्चे हैं सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में सिपाही, दरोगा, एसआई, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम की आवश्यकता है, न कि बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।